दुनिया में और भी बहुत से शोबे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और मशहूर होने के भी और बहुत से तरीके हैं। क्यों आप अदाकार ही बनना चाहते हैं? अच्छा, मशहूर होना वॉज नेवर द पर्पस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बचपन से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि बाहर आने को उमड़ रहे थे। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ कब पता चला आपको पहली दफा कि आपके अंदर बहुत से कैरेक्टर इन स्कूल मैं अपने टीचर्स की बहुत मिमिक्री करता था और अब तो खैर बहुत कम कर दी, बहुत अरसा हो गया, बट वहाँ से ही, और उन टीचर्स ने भी पुश किया। फिर घर में कुछ शादियाँ या कोई इवेंट्स हैं तो वहाँ पे कोई स्किट कर दिया रैंडमली एक्सटेम्पोर। सो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, और वो फिर एक चाहत भी डेवलप हुई टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल, और स्पेशली स्टेज पे और थिएटर में। तो मशहूर होना क्यों कभी भी आपकी चाहत नहीं रही? मुझे ऐसे लगता है कि वो, आई थिंक फॉर मी पर्सनली इट डिफीट्स द पर्पस। मशहूर होना एक्टिंग की या किरदार निभाने की बाय प्रोडक्ट है, वो उसका एम नहीं होना चाहिए। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि किरदार अच्छे से निभा लूँ, मशहूर होना ना होना। आपको थिएटर पे एक बहुत ही जबरदस्त किरदार मिल जाता है और जिसको सिर्फ 100 लोग देखते हैं, हाँ, और एक किरदार आपको फिल्म में मिल जाता है जो थोड़ा सा उतना ही अच्छा है, बस थोड़ा सा कम अच्छा है, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। किसको प्रेफर करेंगे? वेरी टफ क्वेश्चन। अगर आप टीवी कहते तो मैं 100% थिएटर को कहता, बट सिंस इट्स फिल्म, इट्स अ मच मच बिगर मीडियम, और उसका जो एक प्रोसेस है, पर्सनली आई लव डूइंग थिएटर। आज भी अगर मुझे टाइम मिले, या आपको पता है रूटीन्स, हेक्टिक शूट कैसी होती हैं, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर थिएटर। बट फिल्म, इफ इट्स डन वेल, अगर वो अच्छा लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, मैं उस प्रोसेस से गुजरना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने फिल्म नहीं की उस लेवल पे, थिएटर मैंने किया हुआ है, तो वो प्रोसेस मैंने चखा हुआ है, सिर्फ इसलिए। आप मशहूर नहीं होना चाहते? वही मैं फिर कह रहा हूँ, मशहूर होना उसकी बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट हो, हाई प्रोडक्ट हो, वो एक हेलो प्रोडक्ट हो, हाँ, वो आप मशहूर होना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो, नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क एज गुड एज आई कैन। मशहूर होना वो खुद ही आ जाएगा। तो फिर अगर आप मशहूर नहीं होंगे तो आपके काम की अप्रिसिएशन आपको कैसे मिलेगी? यार, एप्रिसिएशन आप जैसे लोग करेंगे ना, मेरे को एक्टर्स करेंगे, मेरे डायरेक्टर्स करेंगे, और फिर वही बात, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर आपका काम अच्छा है, मशहूर ये हो ही नहीं सकता आप मशहूर ना हो। यही वो वजह है कि आप सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं है जितने बाकी बिल्कुल भी एक्टर्स एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल ही है। बल्कि मुझे बहुत बहुत डांट पड़ती है लोगों से, मुझे बहुत सीनियर से भी बहुत डांट पड़ती है। बड़ा ये इंडिविजुअल सा केस जिंदगी में सामने आया है मेरी। बहुत एक अदाकार मशहूर नहीं होना चाहता, वो कुछ साहिबे अकल लोगों से दाद और तारीफ वसूल करके अपना पेट भरना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लाखों लोगों में उसका नाम हो। ये इस बात पे ताली बनती है कि ये बहुत अच्छे, अलग सी बात है। थिएटर का जो सबसे आपके दिल के करीब किरदार रहा जो आपने आज तक निभाए, वो कौन सा था? मैंने 2018 में किया था, जिसके बाद फिर मैंने रेगुलरली टीवी शुरू किया। दैट वाज डायरेक्टेड बाय सरमद खूसट। वो कैरेक्टर का नाम था हमजा। वो ब्लाइंड था कैरेक्टर, और मैं स्टेज पे 2 घंटे और 12 मिनट का हमारा प्ले था, तो मैं 1 घंटा 58 मिनट स्टेज पे होता था। सिर्फ मेरी एक ब्रेक आती। तो लेकिन इंज पाजी समझ नहीं आते इमरान भाई। हमें आप 1 घंटा 58 मिनट में से 58 सेकंड भी वो करके नहीं दिखाएंगे? यार, अब बहुत बहुत साल हो गए उसको, बट मैं उसको, हाँ, ये ज़रूर बता देता हूँ कि मैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करता था। आई वुड, इफ आई एम अलाउड टू कम, पूरा स्टेज आपके पास है, कोई तो बात मैं नहीं। उसकी घर पे प्रैक्टिस ऐसे करता था, जस्ट टू प्ले द ब्लाइंड कैरेक्टर ऑन स्टेज, कि मैं अपने घर में और कमरे में बहुत टामुक टोइयाँ मारता था। आई यूज्ड टू ब्लाइंड फोल्ड माई सेल्फ। ये तो पहली चीज़ थी। आंखों पे पट्टी बांध देते थे। हाँ, आंखों पे पट्टी बांध के, तो मैं सिर्फ स्टेप्स गिन लेता था। और जब आप किसी भी एरिया में होते हैं और रेगुलरली वहाँ होते हैं, तो आपको स्पेशल पट्टी कपड़े की थी या मोहब्बत में जो बंध जाती है आंखों पे वो थी? कपड़े की। तो मैं उसको ऐसे करके पट्टी बांध के 1 2 3 4, अब ये मैं टेबल के सामने पहुंच गया हूँ। 1 2 3 4 5, सॉरी।
अच्छा सुनिए, अब सुनिए, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया, तरीकेकार बता दिया कि आपने इस रोल की प्रैक्टिस कैसे की, कैसे सीखा, कैसे आपने अडॉप्ट किया कि एक नाबीना शख्स जब अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसकी कैलकुलेशन रोजमर्रा जिंदगी में कैसी होती है। अब आप ये समझिए कि एक लड़की है जिससे आपकी मोहब्बत पिछले 8 साल से चल रही है। उसने आपसे वादा किया था कि अगर तुम्हारी बिनाई नहीं है तो इससे मेरी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत की बिनाई है और वो बिनाई तुम्हारे दिल की सफाई को बड़ी अच्छी तरह से देख सकती, जांच सकती, पहचान सकती, उसकी इज्जत कर सकती है और उस मोहब्बत के बदले में मोहब्बत दे सकती है। लेकिन आज आपको पता चला कि उसकी शादी है और वो नाबीना शख्स उससे बात करने के लिए शादी के हॉल में दाखिल हुआ है और उसने सिर्फ उसको ये कहना है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं देना था तो मुझे उम्मीद या ख्वाब क्यों दिखाए जिनकी कोई ताबीर नहीं थी, और वो उम्मीद जो सिर्फ एक हल्की सी हवा के झटके से टूट जानी थी वो क्यों दिलाई। और वो लड़की मैं हूं, आज शेव करना भूल गई। चलो कोनी जिन्ने होना उन्होंने केड़ा दिसदा। क्यों आए हो तुम यहाँ? आज मेरी शादी है, क्यों आए हो? आज मेरी शादी है। मेरे भाई ने, मेरे बाप बाप ने अगर तुम्हें देख लिया, मेरे खामद ने देख लिया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। खुदा के वास्ते चले जाओ, यहां से जाओ। तुम जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आया हूँ। कितने लोगों से मैंने पूछा है कि तुम कहाँ हो, किसी ने मुझे नहीं बताया। तंग आकर मैं आज यहाँ सबके सामने इस हॉल में खड़ा हूँ। सिर्फ तुम्हारी खुशबू से मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहने आया हूं, कभी भी किसी और से प्यार का झूठा वादा ना करना, प्लीज। नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा वादा, नहीं किया। क्या करती मैं? हाँ, जिस बाप ने बचपन से लेकर आज तक मुझे मजदूरी मेहनत करके पाला है, माजूर है मेरा बाप। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें तुम्हारे नाम के साथ मुंसलिक है, कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी 6 महीने की मोहब्बत को मैं अपने बाप की पूरी जिंदगी के सामने हरा दूं? पर तुम कितने अच्छे एक्टर हो, मुझे मजा आ गया।